Welcome, students. So, today we are reading a funny poem, How to Tell Wild Animals. How to tell means मतलब कैसे पहचाने. Wild animals मतलब wild animals, जंगली जानवर. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. कुछ dangerous ways to identify wild animals. Okay. Read it aloud, keeping it to a strong and regular rhythm. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast. बच्चों, अगर कभी आप जंगल में जाओ बाय चांस यानी रैंडमली बिना प्लानिंग के, और वो जंगल ईस्ट यानी पूर्वी साइड में और आप सोचो एक बड़ा सा जानवर आपके पास आ रहा हो. पोएट ने बोला टॉनी बीस्ट मतलब होता है, टॉनी मतलब ब्राउनिश येलो, तो बीस्ट मतलब टॉनी बीस्ट मतलब यानी ब्राउनिश येलो कलर का जानवर आपके पास आ रहा है. इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. बच्चों, अगर वो रॉर करे, रोर्स मतलब लाउड साइन लाइक लायन जो करता है रॉर, और डाइन मतलब डाइंग. बच्चों, अगर वो रॉर करे मतलब दहाड़ करे और आप डर के मारे, तो समझ जाओ कि ये एशियन लायन है. पोएट फनी तरीके से कह रहे हैं कि लायन का रोर ही आइडेंटिफाई करने का सिग्नल है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू, और अगर आप जंगल में घूम रहे हो और कोई नोबल बीस्ट आपसे मिलता है यानी एक शानदार और स्ट्रॉन्ग जानवर. रोमिंग अराउंड मतलब इधर उधर घूमना, और नोबल मतलब मैजेस्टिक, with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. अब अगर उसके बॉडी में ब्लैक स्ट्राइप्स हैं और येलो ग्राउंड, और अगर पोएट की जोक स्टाइल में वो आपको कहते हैं, तो समझ जाओ ये है बेंगल टाइगर. द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न मतलब होता है रिकॉग्नाइज, यानी ये सिंपल रूल आपको बेंगल टाइगर के पहचानने में हेल्प करेगा. इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट इज पीपर्ड. अब अगर आप वॉक कर रहे हो और देखो कोई जानवर जिसकी हाइड यानी स्किन पर स्पॉट्स यानी दाग लगे हुए हैं, पीपर्ड मतलब पूरा स्पॉटेड बॉडी है, ठीक है. As soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. जैसे ही वो जंप करे, आप समझ जाओ ये लियोपार्ड है. पोएट मजाक कर रहा है कि अगर लियोपार्ड जंप करे तो ऑब्वियस है कोई भी जंप करेगा. Twill do not go to roar with pain. He'll only lap and lap again. और अगर आप चीखो या रॉर करो कोई फ़ायदा नहीं है, लियोपार्ड बस लैप एंड लैप यानी कंटिन्यूसली जंप करता रहेगा. ट्विल इट विल लैप मतलब जंप. तो ये बहुत ही ह्यूमरस पोएम है जो कि हम लोग को क्या टीच कर रहा है, हाउ टू रिकॉग्नाइज एशियन लायन, बेंगल टाइगर एंड लियोपार्ड इन फनी वे. जो पोएट एंड एग्जेगरेट कर रहे डेंजर फॉर लाफ्टर. ओके. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, मतलब जब आप अपने यार्ड में घूम रहे हो और वहाँ कोई जानवर या क्रिएचर आपके सामने आता है. क्रिएचर मतलब कोई लिविंग थिंग या जानवर. हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, ये जानवर आपको बहुत ज़ोर से गले लगता है. पोएट एग्जेगरेट्स कर रहे हैं मजाक के लिए. ओके. बी श्योर इट इज़ अ बियर. अगर जानवर आपको हग कर देता है तो समझ जाओ ये बियर है. पोएट का सेंस ऑफ ह्यूमर है. ओके. ऑब्वियसली बियर से रियल लाइफ में गले मत लगवाना. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he'll give you just one more cares. अगर आपको डाउट हो कि ये बियर है या नहीं, पोएट के मजाक में बियर आपको एक और हग या केयर्स देगा. केयर्स मतलब जेंटल हग या टच. पोएट ने ह्यूमर और एग्जेग्रेशन का यूज़ किया है. Thou to distinguish beast of prey, a novice might nonplus.
बीस्ट ऑफ प्रे मतलब होता है शिकारी जानवर, जिससे वो दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं। और नोवाइज मतलब होता है बिगिनर। पोएट कह रहे हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो शिकारी जानवर पहचानना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। पोएट का फनी रूल है कि क्रोकोडाइल और हाइना को आइडेंटिफाई कैसे करना है। पोएट ने इस लाइन में इमेजिनरी और ह्यूमर यूज़ किया है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। अगर जानवर रोते हैं तो समझ जाओ ये क्रोकोडाइल है। पोएट एग्जैगरेट कर रहे हैं। रियल लाइफ में क्रोकोडाइल का रोना नहीं होता है, यह फनी एग्जैगरेशन है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. तो चैमिलियन छोटा होता है, लिजार्ड जैसा जानवर। पोएट छोटे साइज और लिजार्ड टाइप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर बोलते हैं ही हैजन एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। चैमिलियन के ईयर्स नहीं होते और विंग्स भी नहीं होते। पोएट सिंपल ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ताकि बच्चे ईजिली पहचान सकें। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री दिस द चैमिलियन यू सी। अगर आप ट्री पे कुछ नहीं देख रहे हो समझ जाओ ये चैमिलियन नहीं है। ये लाइन कैमोफ्लैग और हाइडिंग स्किल को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके तो ओके बच्चों, अब हम पोएम का शॉर्ट समरी लेते हैं। ओके ये पोएम फनी वे में वाइल्ड एनिमल्स पहचानने के टिप्स देती है, जैसे लायन का रॉर सुन के, टाइगर के स्ट्राइप्स और येलो कलर से, लियोपार्ड के स्पॉट से, बियर के स्ट्रॉन्ग हग से। हाइना हमेशा स्माइल करता है, क्रोकोडाइल रोता है, चैमिलियन छोटा है, लिजार्ड टाइप बिना ईयर्स और विंग्स के, और ट्री में अगर कुछ नहीं दिखा समझ लो वो वही है। पोएट ने ह्यूमर और एग्जैगरेशन यूज़ किया है ताकि मज़ा भी आए और लर्निंग ईजी भी हो जाए। शॉर्ट में ये पोएम वाइल्ड एनिमल्स को फ़नी और इजी वे में आइडेंटिफाई करना सिखाती है।